मेरे साथ कंचना यादव है। कंचना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी, लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं। प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा, चाहे बाबा साहब भी उतर के अब नीचे आ जाए, संविधान नहीं बदला जा सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप डर दिखाकर अपना गेम बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम बनाना चाहते हैं? यह आरोप है बीजेपी का आपके ऊपर, आप डर की दुकान चला रहे हैं। देखिए, दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है। एक ही व्यक्ति का चलता है, मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं। जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मंशा है। मंशा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। तो उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे, आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, और इनका एक लेकिन देखिए मैं कंचना यादव, आप राष्ट्रीय जनता दल की नुमाइंदगी है, आप करती हैं। 2014 में क्या कहा गया कि नरेंद्र मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, मुसलमानों का रहना दूभर हो जाएगा, यह कहा गया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2019 में कहा गया, 2019 के अंदर का कंचना यादव जी, 2019 में कहा गया यह देश का आखिरी चुनाव है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने यह बात बोली जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थी, यह देश का आखिरी चुनाव है। चुनाव हो रहा है, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, आपको जीतने की उम्मीद है ना? इस देश में जीतने की उम्मीद है ना? मैं आपको बता रही हूँ, इस जितने भी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, जितने भी भड़काऊ भाषण इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए हैं, उसका डेटा आया हुआ है। मोर देन 80% उन राज्यों से आए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये शांति की बात करते हैं। अरे मणिपुर में आग लग गया, 2 समुदाय लड़ रही थी आपस में, लेकिन कब गए देश के गृह मंत्री? कब गए? जब चुनाव आ गया। और कहते क्या है, नहीं उससे पहले गए गृह मंत्री, 4 दिन वहां पे वो रुके। सरकार का पूरा उपाय था। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। गृह मंत्री उससे पहले गए थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी इस बात को बोला था। सुधांशु त्रिवेदी में हल्ला हो गया क्योंकि सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार आरजेडी, जिसे कहें जो आरजेडी ने फैलाया कि आप लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जो मोहन भागवत जी के शब्दों से उन्होंने निकाला, उसके बूते पर आपको एक चुनाव हरा चुकी है, इसलिए लगता है उनको कि ये सिक्का चल जाएगा। बताता हूं, ये कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन? हमसे इन्होंने भी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे 2 साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी। आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे। वो लोग जो भारत को आजाद दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उसमें नहीं होंगे भैया, आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब एक सेकंड कंचना यादव जी, अब मैं जवाब दे दूं। ओके, अब मैं बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश
में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए। मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है। जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं। और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए। आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले, कि बिहार के लोग पूरी बेचने के लिए बिहार वालों के लिए क्या बोलते हैं। अरे भाई क्या बताएं, इसके बाद भी शर्म नहीं आती। ये देश को तोड़ने की बात है। अब बताइए अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती। अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन जेल में था, नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं। और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आपका प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, सुधांशु जवाब देना। अजीज खान, उनको डांट नहीं निकाल, रीना गुप्ता, ओके, देखिए 1 वर्सेस 3 है। मेरा निवेदन है एक एक करके। सुधांशु, क्विक रिप्लाई। जोश, कंचना जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, वेवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, कंचना जी अनफेयर है, फैक्ट है। अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई जी। मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं। बीजेपी ने तो पिछली बार भी 300 पार का नारा दिया था, तब आपने लोगों ने बोला था कि चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव हो गया, तो चुनाव हो रहा है। 2022 में भी चुनाव हुआ, लेकिन यह बात अलग है कि आप चुनाव हार गए। अजीज खान, मैं रीना गुप्ता के पास चलता हूं। रीना गुप्ता, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर की दुकान है? अपने कुकर्म छुपाने के लिए ऑपोजिशन, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, अपने कुकर्म छुपाने के लिए यह सारा खेल खेल रहा है, और संविधान की दुहाई देकर अपनी हार को छुपाना चाहता है। देखिए अमीश भाई, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, चाहे हेगड़े जी हो गए, ज्योति मिर्धा हो गई, इनके नेता बोल रहे हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। हमने तो यह नहीं बोला, इनके अपने नेता बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, चाहे सुधांशु भाई हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये देश को या तो अतीत में लेके जाएंगे, मुगलों की बात करेंगे, आजादी से पहले की बात करेंगे, या फ्यूचर के ख्वाब दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में आपके सपने पूरे होंगे। भाई इस समय प्रेजेंट में आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इनसे बोलो कि नौकरियों का क्या हुआ, तो ये कहेंगे 2047 में आपको नौकरी मिलेगी। इनसे पूछो जो किसानों के लिए इन्होंने बोला था एमएसपी लाएगी, वो पूरे इनके घोषणा पत्र में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है।
किसानों को 2047 लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, जो मैं अरविंद केजरीवाल को कोट कर रहा हूं, उस तानाशाह का एक ही विचार है, सबको खत्म करना, वो केवल मैं में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते सुधांशु भाई, हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। 30 सेकंड मैं आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। देखिए अमीश भाई, हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार है, लेकिन ये मोदी सरकार है जो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के हाथ पे इशारों पे नाच रही है। आप देखिए 1% जो देश में इस समय लोग हैं वो 60% 60% रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारे मोदी बड़ा बयान आ गया ममता बनर्जी का, गोमूत्र का पीने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, गोबर खाने को कहेगी भारतीय जनता पार्टी, लोगों के सोने का टाइम तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। यह विवादित बयान है अपने आप के अंदर, और ममता बनर्जी के बयान पर विवाद है। और सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, और ममता बनर्जी ने यह लाइन दी थी कि अगर रामनवमी पे दंगे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। सुधांशु त्रिवेदी, आप लोग गोबर खाने को कह रहे हैं, गौमूत्र पीने को बोल रहे हैं, सोने का टाइम तय करेंगे आप लोग, ये ममता जी कह रही है। मैं बता रहा हूं, देखिए हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति घृणा और अवमानना में यहां तक चले जा रहे हैं कि अनाप शनाप बोलने लगे हैं। मैं ममता बनर्जी जी से कहना चाहता हूं, देखिए वही भाषा हो गई ना जो तमिलनाडु में बोला गया था कि गोमूत्र वाले राज्यों में। वैसे मैं सबके लोगों के कंसिडरेशन के लिए बता दूं, गोमूत्र का एज पेस्टिसाइड पेटेंट है, यूएस में पेटेंट है, 2 पेटेंट है। आप जाइएगा तो पेटेंट का नंबर भी मिल जाएगा। और मैं ये भी बात बता देना चाहता हूं, सिर्फ आज से 60 साल पहले जिस जमाने में गोमूत्र पे और गोबर पे टिके हुए हैं, अरे वो क्या टिके हुए हैं? आपकी इंडिया अलायंस की नेता कह रही हैं आज के युवा को नौकरी चाहिए। अरे भाई, ममता बनर्जी आ रही है गोमूत्र पे खाने की बात पर बीजेपी ने थोड़ी बोला है, बीजेपी की तरह ये गौमूत्र पे तो गोमूत्र गोबर की बात तो विपक्ष कर रहा है, ममता दीदी ने बोला गोमूत्र और गोबर की बात मत करिए, नौकरी की बात करिए। अरे भाई, गोबर की बात ममता बनर्जी कर रही है। रीना गुप्ता अपने अपनी टर्न पे, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। लेकिन गौमूत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं करी, गोबर की बात बीजेपी के किसी नेता ने करी, ममता दीदी ने करी है, बंगाल की मुख्यमंत्री ने करी है, दंगे की बात भी उन्होंने करी है। सुनिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, सुनिए, तमिलनाडु के डीएमके के एक मंत्री ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीतती है, जब हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते। सुनिए रीना जी, कान खोल के सुनिए, गोमूत्र वो लाए, आज ममता बनर्जी ला रही है गोमूत्र, हम नहीं ला रहे हैं। और मैं कह रहा हूं गोमूत्र का पेटेंट भी, आप तो पढ़ी लिखी पार्टी वाली है, या आईआईटी का जो आपका ग्रेजुएट है, इससे जाके पूछिए। अब सुनिए, अरे भाई अब आप बीच में, आप मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, हम बता रहे हैं हम क्या लाए, अभी बताते हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं, एक एक करके देखिए, रीना जी तो संविधान में एक एक करके बात करते हैं। इनकी पार्टी का रीना जी आपके बीच में बोले, इनके लिए सुनिए, मनीष सिसोदिया के लिए अलग संविधान है और केजरीवाल के लिए अलग संविधान है। ठीक उसी मामले में मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ता, उससे इस्तीफा दिलवा लेते हैं। ठीक उसी शराब घोटाले में जब केजरीवाल जेल जाते तो इस्तीफा नहीं देते। यह है संविधान को कैसे दुरुपयोग करना है, वरना मुझे जवाब दे के जाइए। अगर आपके हिसाब से यह आरोप राजनीतिक है तो क्यों मनीष सिसोदिया से रिजाइन करवाया था, क्यों सत्येंद्र जैन से रिजाइन करवाया था? आपका पंजाब का एक मिनिस्टर, आपने खुद कहा कि आरोप लगते ही उसको डिसमिस कर दिया, कौन से कोर्ट से उसके खिलाफ जजमेंट आ गया था तो किया। इसलिए यह होता है। और आज स्टार प्रचारकों में सुनीता जी क्यों है? वैसे आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, अब क्या करें। इधर कंचना जी की पार्टी के साथ जब संगत में आए हैं तो जैसे उन्होंने राबड़ी जी को बैठा दिया था, पिछड़ों दलितों की बात करने वालों को, जिस दिन सत्ता छोड़ने की बात आती है तो पिछड़ा दलित छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। सारा का सारा सिर्फ परिवार और सिर्फ परिवार। और अब तब अन्ना जी गुरु थे, अब लालू जी गुरु हैं, तो हो सकता आगे कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा कि काहे सिसोदिया के लिए अलग रूट और केजरीवाल के लिए अलग रूट। रीमा जी ये बताइए, केजरीवाल के लिए अलग नियम और सिसोदिया के लिए अलग नियम क्यों है? संविधान, लेकिन आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, आज भ्रष्टाचार की बात कर कर आपके कई नेता, एक नहीं कई नेता जेल के अंदर है, कई नेताओं को आपने खुद हटा दिया, लेकिन आप अब डिफेंड नहीं कर पा रहे उस बात को। आपने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदली है। 2 साल से छापे पड़ रहे हैं, बदली है। हजारों लोगों को इंटरव्यू किया है इन्होंने, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं निकला है कहीं पे। वहीं दूसरी ओर
प्रधानमंत्री खुद कह नहीं, रहे आप थे पेशे से NCP को, वकील ना है, कोई corrupt एक पार्टी। पैसे का भ्रष्टाचार फिर नहीं क्यों निकला उनको है। बना दिया? क्यों तो उनको मुझे डिप्टी बताइए सीएम बना दिया? मुझे एक बताइए पैसे का ये भ्रष्टाचार लिकर नहीं पॉलिसी रिजाइन करवाया बुच्ची भाई। बाबू को लीक क्यों करी गई थी? रीना गुप्ता, बुच्ची बाबू को लिकर पॉलिसी लीक क्यों करी गई थी? दिल्ली की लिकर पॉलिसी तेलंगाना